हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये एक मॉड्यूल होता है जो ऑलरेडी बिल्ट इन है। और ये हमारे किस यूज में आता है, हमें अगर कोई टेक्स्ट को सर्च करना हो या उसको मैच करना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। हम इसे रेजेक्स और REGEXP भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर अब पूछोगे कि टेक्स्ट को मैच करना है सर्च करना, मतलब समझ में नहीं आया, तो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जब हमारे पास बहुत लेंदी लेंदी कोड्स होते हैं और हमें कोई स्ट्रिंग को या कोई इंटीजर को अगर रिप्लेस करना हो या उसको मैच करना हो कि कहाँ पे है वो, कहाँ से वो नंबर पर्टिकुलरली कौन से लेंथ पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट आरई। ठीक है, आरई हमारा क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ एस, एक वेरिएबल, उसमें मैं असाइन करता हूँ आई एम इन पुणे एंड पुणे इज इन इंडिया। ओके गाइस, तो अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ कि मैं आरी की हेल्प से कैसे पुणे को कॉल आउट कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट राइट डाउन मैं लिखता हूँ आरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, पुणे, और मेरा जो वेरिएबल है वो क्या है, एस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आरी डॉट फाइंड ऑल पुणे एस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो पुणे कितने टाइम्स है मेरे इस स्ट्रिंग में, पुणे 1 टाइम 2 टाइम। अगर आप लोग बोलोगे कि इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो ठीक है 2 दिख रहा है बट लार्ज नंबर ऑफ कोडिंग रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे लेंथ और ये सेम चीज उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि पुणे कितने टाइम है, 2 टाइम्स यहाँ पे है स्ट्रिंग में। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो मैं ये सेम स्ट्रिंग आप लोगों के लिए लूंगा जिससे समझने में आपको आसानी जाए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल देता हूँ s1 इक्वल टू, ठीक है, और मैं ये सेम स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपको समझने में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल देता हूँ और a इक्वल टू आर ई डॉट सर्च। ठीक है, मैं क्या सर्च करता हूँ, पुणे नहीं सर्च करूंगा, अब इंडिया सर्च करना है मुझे। तो इंडिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरा वेरिएबल कौन सा है, S1। एस तो ऊपर था, अब S1 हो गया। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है guys? तो देखो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट में अभी तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ए यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ए क्या होता है, ये देखो क्या आया, आर ई डॉट मैच ऑब्जेक्ट स्पैन 28 टू 33। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, इंडिया जो है वो 28 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है और 33 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि, ठीक है, अभी मैं एक बार और बोल देता हूँ ए डॉट स्टार्ट, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ए डॉट स्टार्ट क्या हुआ, क्या आया, 28। 28 कैसे आया, तो यहाँ पे मैं आई को क्या कंसिडर करूंगा, जीरो नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखो तो इंडिया का जो आई है वो 28 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। अब एंड कितने पे हो रहा है ये भी दिखा देता हूँ आपको, ए डॉट एंड, ए डॉट एंड किया तो कहाँ पे खत्म हो रहा है, अब 28 पे था, 29 30 31 32, लास्ट हमारा क्या है 33 पे एंड हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि फाइंड ऑल कैसे करेंगे, हमको अगर कोई अल्फाबेट या कोई स्ट्रिंग हमको अगर फाइंड आउट करना है तो, या कैसे सर्च करेंगे, समझ में आया आपको। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, आइए अब ये भी दिखाता हूँ। मैं सेम स्ट्रिंग लेता हूँ और मैं इसको स्प्लिट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वेरिएबल एस ना लेके
मैं लेता हूं D1, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ D1 इक्वल टू, मैंने सेम स्ट्रिंग कॉपी किया, ऊपर जो था वही सेम स्ट्रिंग कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, बट पहले मैं लिखूंगा प्रिंट रे डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लिट क्यों, मतलब मेरे को इसको स्प्लिट करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। रे डॉट स्प्लिट, और मैं यहाँ पे लूंगा बैकस्लैश s, और मेरा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, D2, नहीं सॉरी D1, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने D1 बोला है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आया। क्यों एरर आ रहा है, प्रिंट रे डॉट स्प्लिट D1 इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरा स्प्लिट का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने क्या किया था, स्प्लिट के SPILT लिख दिया था, बट स्पेलिंग तो क्या है SPLIT होता है। तो माफी चाहूंगा इस एरर के लिए। तो आपने देखा कि कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सपोज करो एक स्ट्रिंग में मुझे कुछ टेक्स्ट मेरे को रिप्लेस करना रहेगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे इंडिया है और मुझे यहाँ पे इंडिया ना करके महाराष्ट्र करना है, ठीक है। तो मैं सेम स्ट्रिंग इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि कैसे समझा जाए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ D2 इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सेम चीज डालता हूँ, और यहाँ पे मैंने डाला आई एम इन पुणे एंड पुणे इज इन इंडिया। बट मैं क्या करूंगा, इंडिया की जगह पे महाराष्ट्र करूंगा, विदाउट ब्रेकिंग दी और विदाउट स्प्लिटिंग दी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट रे डॉट सब, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि मुझे क्या रिप्लेस करना है, इंडिया को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, महाराष्ट्र से, MAH, ठीक है। महाराष्ट्र से कर दिया। अब मेरा जो यहाँ पे वेरिएबल है वो क्या है, D2 है, तो मैं यहाँ पे कॉमा D2। ओके, अब इसको रन करें। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो मेरा स्ट्रिंग क्या हो गया, आई एम इन पुणे एंड पुणे इज इन महाराष्ट्र, ठीक है गाइज। सो आप लोगों ने ये सेशन में आप लोगों ने क्या देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज क्या है, और फिर कैसे हम लोग चीजों को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एक टेक्स्ट में, और कैसे हम लोग स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग के अंदर जो अल्फाबेट्स है या जो टेक्स्ट है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही और वीडियोस जानने के लिए या कुछ और आपको क्वेरी है, अगर आपको कुछ डाउट है पाइथन रिलेटेड, आपको समझने में दिक्कत जा रही है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। अगर किसी कैंडिडेट को या यूजर को ये लगता है कि उन्होंने पाइथन का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया, बट उनको इंटरव्यू देते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी को अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना है, तो उनके लिए हम लोग करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज, अगर आपको और भी ऐसे ही कंटेंट्स देखने हैं, और आप लोगों को लगता है कि मैं वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूं, तो प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है पाइथन रिलेटेड, तो आप हमें इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।